बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग से मज़ेदार से मटन रोस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिना मिर्च मसालों के बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। यकीन करें एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, तमाम मिर्च मसालों वाले खाने जो है ना आप बिल्कुल से भूल जाएंगे। इसी रेसिपी को आप बार बार से ट्राई करेंगे। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन रोस्ट बनाने के लिए ना हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 किलो के करीब मटन ले लिया हुआ है। सबसे पहले हम मटन के अंदर 1 टेबलस्पून नमक लगा के इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो ये जो है ना मटन ज़्यादा भुनाई वगैरह के साथ नहीं बनता, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ना मट्टी की हांडी में बनकर रेडी होता है। अगर आपके पास मट्टी की हांडी ना हो ना तो आप सिंपल किसी भी तरह की कढ़ाई या किसी भी तरह के आप बर्तन में जिसमें खाना बना के रेडी करते हैं उसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको आगे चल के तरीका भी बता दूंगी किस तरह से बना के रेडी करना है अगर आपने मट्टी की हांडी में नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जो है ना मटन के ऊपर नमक लगा लेना है। तकरीबन भी जो है ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी सी मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम नमक जो है ना अच्छे से मटन के अंदर अच्छा सा पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैंने मिक्स जो है ना बोटी ली है मटन की, यहाँ पर मैंने नमक लगा के ना तकरीबन भी जो है आधा घंटा के लिए इसे साइड पे रख देना है। अब हम एक मट्टी की हांडी लेंगे। मट्टी की हांडी के अंदर जो सबसे पहली लेयर है ना वो हम चर्बी की बनाएंगे। मटन रोस्ट के लें या बीफ रोस्ट के लें, ये दोनों ही ना अपनी चर्बी के ही जो है ना घी के अंदर पक के रेडी होते हैं। ना इसके अंदर पानी ऐड किया जाता है, नहीं कोई एक्स्ट्रा तेल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। अगर आप चाहें ना तो मटन की चर्बी अगर आपके पास ना अवेलेबल हो रही हो, क्योंकि मटन की जो चर्बी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है, आपने ज़्यादा चर्बी ऐड करनी है, ज़्यादा इसके अंदर घी होता है तो जो है ना आप चाहें ना तो यहाँ पर बीफ की भी चर्बी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली जो लेयर है ना हमने चर्बी की बनानी है, उसके अंदर हम मटन ऐड कर देंगे। सारा का सारा हम मटन एक साथ ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद यहाँ पे हम कुछ चंद सब्जियाँ ऐड करेंगे। ये चंद सब्जियों के अंदर ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा रोस्ट बन के रेडी होगा। ज़्यादातर जो है ना इस रोस्ट के अंदर ना कोई मसाले कोई सब्जियां वगैरह ऐड नहीं की जाती, या अपने ही घी और अपने ही ना पानी के अंदर मज़ीद अच्छे से गल के रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। चर्बी हम ज़्यादा से इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा से कुछ भी ऐड नहीं करना होता ना, घी या तेल, तो ये अपने ही ना चर्बी के तेल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है। यहाँ पर हमने प्याज के ना 2 अदद प्याज लेकर इस तरह से 3 से 4 कटिंग करके ऐड कर दी हुई हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद जो है ना लहसुन का जवा साबित ही ऐड कर देना है। यहाँ पे तमाम चीज़ें जितनी भी ना साबित ही ऐड की जाएंगी। अदरक का जो है ना थोड़ा सा बड़ा सा जवा मैंने यहाँ पर जो है ना ले लिया हुआ है। अदरक की थोड़ी सी जो है ना कटिंग करके मैंने यहाँ पर बड़ी सी साइज़ में अदरक साबित ऐड कर दी हुई है। 4 से 5 यहाँ पर मैं साबित हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये हरी मिर्चें और काली मिर्चों के फ्लेवर में ही बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का रोस्ट बन के रेडी होता है। आप एक बार ट्राई करेंगी ना यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी 3 से 4 ना इस तरह से कटिंग करके ऐड कर दिए हुए हैं। अगर आप साबित ऐड करना चाह रहे हैं ना तो वो भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के काली मिर्चें साबित वाली ऐड कर दी हुई हैं। नमक हमने ऑलरेडी जो है ना अच्छा सा लगा दिया हुआ था मटन के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद सिर्फ यही हम चीज़ें ऐड करेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ना आटे की इस तरह से जो है ना पेड़ा लेना है। पेड़े को हम इस तरह से जो है ना लंबाई में अच्छे से करने के बाद ना तमाम जो है ना ढक्कन के ऊपर यानी कि देगची का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इस तरह से हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तमाम एयर बाहर ना निकले और बाहर की एयर भी अंदर ना आए। तो ये अपने ही बीफ की चर्बी के अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा मटन रोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। ना इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे और ना ही कोई घी या तेल ऐड करेंगे। सब तरफ से हम आटा सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि बाहर की और अंदर की ना एयर ना, ये अपनी ही एयर के अंदर अच्छा सा जो है ना बन के रेडी हो जाए, क्योंकि हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए अच्छा सा कुक करना है। तो इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ताकि एयर बाहर ना जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा आटा जो है ना सब तरफ से लगा लिया हुआ है। ढक्कन बंद करके इसे हम जो है ना तकरीबन भी सबसे पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे हम 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे।
किस आंच पे रख के करेंगे तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ढक्कन बंद कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम 5 मिनट तक ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक करेंगे। जब हमें फील होने लगेगा ना कि ये अंदर से पकना स्टार्ट हो चुका हुआ है तो इसकी हम फ्लेम को बिल्कुल जो है ना दम वाली फ्लेम पे रख के 2 से 2.5 घंटा के लिए इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ना मटन अच्छे से गल जाएगा और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जो इसका पानी छूटेगा ना, यानी कि जो मटन पानी अपना छोड़ेगा और जो है ना चर्बी का घी पिघलेगा ना, उसी में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है ना रोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन भी ना मैंने 2.5 घंटे के लिए इसे बिल्कुल से छोड़ दिया था, बिल्कुल जो है ना दम वाली फ्लेम पे रख के। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है ना कितना अमेजिंग सा रोस्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हुई हैं और ना ये इसका रोस्ट का जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो रह चुका हुआ है। अगर आप ना चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना सिर्फ इतना ही चाहिए था। तो देख सकते हैं आप मैंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग से ना ये मटन रोस्ट बना के रेडी किया है। इसका हम आटा जो हमने लगाया था ना इस तरह से वो उतार के हम साइड पे कर लेंगे और इसके बाद ना हम चेक कर लेंगे कि हमारा रोस्ट ना किस कंडीशन में पक के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हमने तमाम आटा जो है ना निकाल लेना है। एहतियात से जो है ना हटाइएगा क्योंकि हांडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होगी। तो मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे करने के बाद जो है ना आटा हटाया था। तो इस तरह से ना ये थोड़ा सा नरम पड़ गया था। तो इस तरह से आप ज़रूर से प्रोसेस करिएगा। इस तरह से ये होता है, हांडी है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा अगर हम हाथ टच वगैरह करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा गर्माइश फील नहीं होती और आटा भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम पड़ जाता है, तो निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पर हमारा मटन रोस्ट अमेजिंग से बन के रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हुई हैं और देख सकते हैं आप रोस्ट का जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा शोरबा के लिए आप कितना अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा लग रहा है। इसके अंदर हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई घी तेल ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी और अपने ही जो है ना घी में कितना अमेजिंग सा बन के रेडी हुआ। देख सकते हैं आप अदरक सेम वैसे की वैसी रह गई है क्योंकि अदरक थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए ये ज़्यादा गली नहीं है, लेकिन हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, लहसुन तमाम अच्छे से जो है ना गल चुका हुआ है। तो इसे हम जो है ना डिश आउट करेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से इसे एंजॉय करेंगे। यकीन करें आप मिर्च मसालों के तमाम सालन खाना भूल जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। अगर आपके पास ना मिट्टी की हांडी ना होना तो आप सिंपल किसी भी तरह के पैन में या किसी भी तरह की आप देगची में बना के रेडी करना चाहें ना तो कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करिएगा और ढक्कन को बिल्कुल बंद रख के ना इसे छोड़ दीजिएगा। तो अमेजिंग सा आपका जो है ना मटन रोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा रोस्ट जो है ना गल के रेडी हो चुका हुआ है, यानी कि मटन हमारा कितना फ्लेवरफुल सा बन के रेडी हुआ है। इसे आप जो है ना नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील कर। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ना ज़रा इस रेसिपी से दूर रहिएगा। दावत वगैरह में भी बनी है ना रेसिपी तो भी अवॉइड करिएगा और घर में भी आपके बन के रेडी हुई है ना तो ज़रा सा जो है ना इस रेसिपी से दूर रहिएगा क्योंकि इस रेसिपी में ना चर्बी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो बहुत ज़्यादा घी या तेल जो है ना वो मौजूद होता है। तो आप इस रेसिपी को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।